ओके सो गाइस, इस वाली वीडियो में हम लोग माइक्रो प्रोसेसर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। सीएसई एंड ऑलमोस्ट हर ब्रांच के लिए काफी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसके हर यूनिट वाइज बात करिए। एंड ठीक है, बाकी पार्टीशन तुम्हें पता ही होगा कि सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक एंड फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक के हिसाब से वीडियो डिवाइडेड होती है। इस सब्जेक्ट में पर्टिकुलरली सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक ज्यादा होते नहीं है क्योंकि ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सब्जेक्ट है। तो अगर हम लोग बात करें यूनिट 1 की, जिसमें तुम्हें इंट्रोडक्शन बताया जाता है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक में यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर का आर्किटेक्चर तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, नॉट ओनली आर्किटेक्चर, तुम्हें यहाँ पे इसके कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये चीज आ जाती है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे डायग्राम इसका आना चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंट्रोलर। अब देखो, ये वाली जो चीज थी आर्किटेक्चर, ये वाली चीज तुमसे जो है 2 नंबर में भी पूछी जा सकती है, इसके कंपोनेंट्स भी पूछे जा सकते हैं तुम्हें 2 नंबर में। माइक्रो प्रोसेसर वर्सेस माइक्रो कंट्रोलर, ये क्वेश्चन आ सकता है 2 नंबर में। ठीक है, और एवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, ये एक तरीके से माइक्रो प्रोसेसर की हिस्ट्री तुम कह सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभार तुम्हारा 10 नंबर में आ जाता है। एक्चुअली कभी कभार नहीं, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से। तो ये चीज जरूर पढ़ जाना। इसमें जनरेशन है तुम्हारी, फर्स्ट जनरेशन जो थी, सेकंड जो थी, थर्ड, ऐसे करके 5 जनरेशन है, तो वो 5 जनरेशन के बारे में पढ़ जाता। ठीक है, साथ ही में जैसा तुम लोग कह रहे थे कि एक ड्राइव का लिंक भी दे दो, तो उसका भी मैंने नीचे लिंक दे दिया है, तो तुम वहां पे भी जाके देख सकते हो। बट उसमें जो है हाइलाइट्स नहीं है, तो उसकी वजह से तुम्हें वीडियो को देखना पड़ेगा। अभी आते हैं हम लोग सेकंड यूनिट की तरफ, जो कि है 8085 माइक्रो प्रोसेसर। या तुम राइट साइड में देख रहे होगे ये पिन डायग्राम, तुम में से आधे से ज्यादा लोग समझ गए होंगे कि ये 8085 का पिन डायग्राम है। ठीक है, तो ये पिन डायग्राम तुम्हें जरूर से याद करके जाना है, राइट। उसके अलावा आर्किटेक्चर तुम्हें इसका प्रॉपरली याद करके जाना है। ठीक है, और उसकी वर्किंग समझ के आनी है। ये वाला जो क्वेश्चन है, ये जितने भी 3 टॉपिक हैं, ये तीनों टॉपिक अगर हम बात करें तो 10 नंबर में भी आ जाते हैं। ठीक है, और इन सभी टॉपिक में से शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो वो चीज भी तुम्हारे, मतलब ये सारी चीजें 2-2 नंबर में भी आती हैं, बट जहां तक है आर्किटेक्चर तुम्हारा 10 नंबर में आना पक्का होता है। एंड इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, जहां पे तुम्हें इसके फीचर्स एक्सप्लेन करने होते हैं। ठीक है, तो फीचर्स भी इसके पढ़ जाना, इस माइक्रो प्रोसेसर के फीचर क्या होते हैं। प्लस एक चीज और, यहाँ पे तुम्हें फ्लैग रजिस्टर भी करके जाना पड़ेगा, जो कि आर्किटेक्चर के अंदर आ जाएगा, बट फ्लैग रजिस्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलग से, तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, और इसके अलावा मैं बात करूं कि कहाँ से पढ़ना चाहिए, तो भरत आचार्य यूट्यूब चैनल है, वहां से पढ़ सकते हो, काफी अच्छा पढ़ाते हैं वो सर। ठीक है, बात करें यूनिट 3 की, जो कि है 8086 के बारे में। ठीक है, ये राइट में पिन डायग्राम है, यहाँ पे तुम देख सकते हो, ऐसा सब समझ गए होंगे कि ये 8086 का पिन डायग्राम है। ये वीडियो अगर तुम आज एक हफ्ते पहले भी देख रहे हो, तो भी तुम समझ जाओगे कि कैसे तुम्हें पास होना है। एंड ये वीडियो देख के अगर तुमने ये सारे टॉपिक कर लिए, तो तुम्हारे 60 मार्क्स प्लस हर हालत में आ जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक की बात करें, ऑब्वियसली पिन डायग्राम तुम्हें करना पड़ेगा। ये जो डायग्राम राइट साइड दिख रहा है, यही है पिन डायग्राम, इसको करके चले जाना। फीचर्स इसमें मैंने इंक्लूड कर दिए 8086 के, बहुत ही बेसिक फीचर होते हैं। मेमोरी सेगमेंटेशन, ये क्वेश्चन मैंने जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में देखा था, तो ये क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है। ठीक है, मेमोरी सेगमेंटेशन के ऊपर उसका पूरा एक कॉन्सेप्ट बताना होता है कि मेमोरी सेगमेंटेशन 8086 में कैसे काम करता है, तो वो चीज तुम्हारे 10 नंबर में पूछी जा सकती है। तो मेमोरी सेगमेंटेशन जरूर से पढ़ जाना। ठीक है, आर्किटेक्चर इसका पढ़ जाना, इसका आर्किटेक्चर काफी आसान है। अगर तुमने 8086 का आर्किटेक्चर पढ़ लिया है, 8085 का, तो 8086 का काफी हद तक आसान लगेगा तुम्हें। इन दोनों में वास्ट डिफरेंस ये होता है, ये एक्यूमुलेटर बेस्ड रजिस्टर है, एंड ये जो तुम्हारा 8086 है, ये तुम्हारा जनरल पर्पज रजिस्टर बेस्ड है। ठीक है, तो ये दोनों मेन अंतर है इसके। बाकी इंटरप्ट्स के बारे में पढ़ जाना, ये 8085 में भी तुम इंटरप्ट्स लिख लो कि इंटरप्ट्स कितने टाइप के होते हैं। ये चीज तुम सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक में डाल सकते हो कि इंटरप्ट्स कितने होते हैं, और ये सब तुम ये डाल सकते हो सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक में। अभी हम लोग बात करें यूनिट 4 की, जो है असेंबली लैंग्वेज। देखो, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, इसमें से 10-10 नंबर का आता है ना। 10 नंबर का तुम्हारा 8085 की प्रोग्रामिंग भी आ सकती है। मतलब अगर तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर है, तो वहां पे कम से कम तुम्हारे 15 मार्क्स के अराउंड, 15 to 20 मार्क्स के अराउंड तुम्हारा कोडिंग सेक्शन आएगा। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, कोड कोई भी आ सकता है, इसमें कोई भी एक गेस नहीं होता। जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर पेपर देखे, सब में अलग अलग कोड्स थे। तो इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रोग्रामिंग कर सकते हो तुम, जितना तुम कर पाओ। ठीक है, अगर किस्मत अच्छी हुई तो आ जाएगा, नहीं तो समझ के जाना तो हो जाएगा। यूनिट 5 की बात करें, पेरिफेरल डिवाइस, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है ये। ठीक है, देखो यहाँ पे 8 लिखना भूल गया हूँ मैं, तो 8237 डीएम है कंट्रोलर डायग्राम। इसको, इन सबके डायग्राम तुम्हें जरूर से याद होने चाहिए। ठीक है, 808 ये काफी इंपॉर्टेंट है इस वाले में से।
8255 पीपीआई ये जरूर करके जाना, इसका डायग्राम और इसकी वर्किंग। एंड वर्किंग सच में बहुत आसान है इनकी अगर तुम पढ़ोगे तो। 8259 इंटरप्ट कंट्रोलर, मतलब इंटरप्ट कैसे कंट्रोल करता है वो वाला। 8237 डीएमए कंट्रोलर डायग्राम भी तुम पढ़ के जा सकते हो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो पेरिफेरल डिवाइसेस में से तुम्हें ये तीन फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक है। एंड सेकंड प्रायोरिटी में ये वाला टॉपिक आता है तुम्हारा, ये थोड़ा सा टफ है इन तीनों के कंपैरिजन में, बट अगर तुम करके जाओगे तो ये बेसिकली तुम्हारे मार्क्स को बूस्ट देगा। अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये कितने नंबर के आते हैं, तो 10 नंबर का ये आ सकता है, राइट। 10 नंबर का ये आ सकता है, 10 नंबर का ये भी आ सकता है, एंड ये भी तुम्हारा 10 नंबर का आ सकता है। मतलब इन चारों में से कोई भी आ सकता है। इनका जो वेटेज आता है ये 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एंड इनमें से छोटे छोटे से दो क्वेश्चन भी, 2 नंबर के क्वेश्चन भी बन सकते हैं, तो वो तुम्हें याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही 5 चीजें थी इस माइक्रो प्रोसेसर की यूनिट में। काफी बेसिक सा सब्जेक्ट है, अगर तुम ढंग से पढ़ लोगे तो इजीली मार्क्स स्कोर हो जाएंगे। अगर तुम्हें 8085 आ गया, मैक्स तुम्हें 2 दिन लगेंगे। 8086 यूनिट 2 और 3, अगर यूनिट 2 आ गई तो यूनिट 3 तुम बहुत ही आसानी से कर लोगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए बाकी कोई मेरे से इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट गया हो तो तुम नीचे कमेंट कर सकते हो। एंड टफल की वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लाऊंगा। ऑल्सो एक चीज और, इसका जो ड्राइव लिंक है, इस वाली पीडीएफ का जो ड्राइव का लिंक है वो मैंने नीचे अपलोड कर दिया है, तो वहां से जाके तुम इस पूरी प्रेजेंटेशन की एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। बस उसमें ये रेड कलर के जो मार्क मैंने लगाए हैं अलग से या टॉपिक लिखा है वो नहीं होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय। और साथ ही में यहाँ पे EKTU स्टूडेंट कम्युनिटी टेलीग्राम चैनल भी डिस्क्रिप्शन में है। इसका टेलीग्राम चैनल का लिंक, यहाँ अपडेट्स आते रहते हैं। एंड मेरे चैनल का लिंक यूनिवर्सिटी अपडेट्स का भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके तुम उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।